बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है हमें फंक्शन 10 की पावर 4 दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दो मिलकर 10 की पावर में 4 पावर में, एक तो साइन के साथ पावर 4 मिली आपको, एक कोस के साथ पावर 4 मिली है ना। तो उसे आपने कैसे ब्रेक किया था, स्क्वायर और होल ऑफ स्क्वायर करके ब्रेक किया था। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, लेट कर लेंगे। और आपको ये तो माइंड में सेट हो गया, अगर 10 है तो 10 को कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा सेक में, है ना। लेट करेंगे इसे आई के इक्वल, 10 की पावर 4 है, ठीक है। अब इसे पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे जैसे साइन और कोस में किया था, तो ऐसे किया था। और यहाँ हम अगर इसे अलग अलग सेपरेट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें सेक में चेंज करना है, वहाँ हमें उन्हें चेंज नहीं करना पड़े था, यहाँ हमें चेंज करना है, क्योंकि वहाँ तो फॉर्मूले बन गया था अगर हमने होल ऑफ स्क्वायर बनाया था। तो अब यहाँ तो फॉर्मूला है नहीं 10 स्क्वायर का, ठीक है। तो मतलब 10 स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर का ऐसा कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स करके हमने लिख लिया। वहाँ क्या किया था, 10 स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कर लिया था, है ना। तो वो हमने ये चीज़ यहाँ नहीं करी, यहाँ ऐसे ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। ये डिफरेंट है 10 में, क्योंकि हमें 10 को चेंज करना पड़ता है सेक में, इसलिए। तो अब ये देखो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक, इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं, इसे चेंज कर लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। ये चेंज कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ करो 10 स्क्वायर एक्स और बाहर क्या है dx। अब dx की मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ सेपरेट करेंगे 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 10 स्क्वायर एक्स dx, ये बना। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस ये। और चलिए पहले ये पुट कर लेते हैं हम, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे हम यहाँ, ये तो एज इट इज रखो अभी, ठीक, माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, ये बन गया। अब यहाँ आप देखो कि अगर मैं 10 को t मान लूँ तो क्या मुझे सेक मिल जाएगा, सेक स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ। क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हाँ इसे हम फॉर्मूले में लिख लें डायरेक्ट या इंटीग्रेशन कर लें। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 10x इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होता है, dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पुट कर सकते हो आप dt, और 10x की जगह आप पुट कर सकते हो t, स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं t स्क्वायर, और इस जगह पुट कर सकते हैं dt। सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारे पास, चलिए ये वाली लाइन में हम एज इट इज रखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो 10 पावर है, पावर का आपको पता ही इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करो 3, और जो पावर ऊपर बनी वो आती है अपोन में। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 10x, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास x बन जाएगा, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ साइन में मिस्टेक कर दी, अगर ये हम ओपन करते हैं तो ये एज इट इज माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आएगा, प्लस के क्या आएगा x आ जाएगा प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ जब हम ओपन करेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।